नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक भयानक घटना को लेकर आपके सामने हूँ। कर्नाटक में सबसे बड़े राज परिवार वहाँ के, उसमें से इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल निकल कर सामने आया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। अब दुनिया में सबसे बड़ा है या नहीं, ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बता सकती है, अगर उसमें बलात्कार और यौन शोषण की कोई कैटेगरी होगी तो। ऐसी होगी नहीं, मुझको लगता नहीं है कि ऐसे जुर्म की कोई कैटेगरी उसमें होगी। लेकिन जितनी खबरें मैं पढ़ रहा हूँ कल से लेकर अभी तक इस बारे में, वो भयानक है। थोड़ा सा इसकी जानकारी आपको दे दूं। देश के एक प्रधानमंत्री थे HD देवेगौड़ा, बिना किसी बहुमत के वो हालात के चलते हुए प्रधानमंत्री बना दिए गए थे। जनता दल सेकुलर, ऐसा उनकी पार्टी का नाम है कर्नाटक में। उनकी आमतौर पर तस्वीरें स्टेज पर सोते हुए दिखती हैं, जागी हुई उनकी तस्वीरें सर्कुलेशन में नहीं है HD देवेगौड़ा की। उनके बेटे कुमार स्वामी, HD कुमार स्वामी वहाँ से मुख्यमंत्री रहे। उनके एक दूसरे बेटे HD देवेगौड़ा के दूसरे बेटे HD रेवन्ना, ये 67 साल के हैं, ये वहाँ पे विधायक हैं। और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना 33 साल के, ये सांसद हैं। प्रज्वल रेवन्ना HD देवेगौड़ा भूतपूर्व प्रधानमंत्री के पोते, ग्रैंडसन। पूरा कुनबा राजनीति में HD देवेगौड़ा अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं। कुमार स्वामी वहाँ पर मुख्यमंत्री थे, दूसरे बेटे उनके वहाँ विधायक हैं, पोते उनके सांसद हैं। पूरा का पूरा परिवार राजनीति में है, पूरा परिवार सत्ता और संगठन और निर्वाचन इन सब में शामिल है। ये अलग बात है कि NDA में है, ये भाजपा के साथ में कुनबा परस्ती की तोहमत दूसरों पर लगती है। इंडिया कोलिशन के लोग या दूसरे लोग, उन पर ज़्यादा लगती है, जैसे लालू यादव हैं, ये कुछ कम नहीं दिख रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात दूसरी है, दिलचस्प और भयानक। दिलचस्प कम है, भयानक ज़्यादा। अभी वहाँ पर ऐसी पेन ड्राइव सामने आई है। एक वक्त CD और DVD चलते थे। CD और DVD की कैपेसिटी बड़ी सीमित रहती है। समझ लीजिए एक लोटे पानी जितनी रहती है एक CD की कैपेसिटी। उतने में प्रज्वल रेवन्ना का काम उतने में नहीं चल सकता था। इनके लिए पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव पे प्रज्वल रेवन्ना, इनके पोर्नो वीडियो आए हैं। बहुत सारे वीडियो इन्होंने खुद ही शूट किए हैं, खुद ही बना रहे हैं। महिलाएं हाथ जोड़ रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, उनको बख्श दिया जाए, ये उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं, देह शोषण कर रहे हैं, कपड़े खोल रहे हैं। कितना कहूँ मैं, बहुत ज़्यादा कहना ठीक नहीं है। जो जो कर सकता था ये आदमी, इसने सब कुछ किया है। प्रज्वल रेवन्ना 33 बरस उम्र, भूतपूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा का पोता, ग्रैंडसन, भारत का सांसद। और अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें NDA का उम्मीदवार है, ये अपनी पार्टी की तरफ से हासन कॉन्स्टिट्यूंसी से ये उम्मीदवार भी है। इसके बारे में भाजपा के नेताओं ने अपने बड़े नेताओं को लिखा था कि देवेगौड़ा परिवार के बारे में कई तरह के सेक्स स्कैंडल चल रहे हैं, इनको अगर टिकट दी जाएगी तो भयानक होगा, इनसे समझौता करना भी भयानक होगा। पार्टी की छवि ऐसे बनेगी कि जैसे बलात्कारियों की भागीदार है। भाजपा के नेता ने लिखा था अपने प्रदेश अध्यक्ष को कर्नाटक के, मेरा नहीं कहना है, उनका कहना है। अब हालत यह है कि जो पेन ड्राइव मिली है, पेन ड्राइव की कैपेसिटी बहुत रहती है, पता है ना आपको, आजकल 1 GB 2 GB तक की पेन ड्राइव आ जाती है। उसमें प्रज्वल रेवन्ना के जो पोर्नो क्लिप मिले हैं, वीडियो जो मिले हैं, 2976, 24 कम थे 3000 में। आपने
ऐसे हौसले वाला शायद कोई दूसरा बलात्कारी मुजरिम देखा नहीं होगा, जो अपने खुद के वीडियो बनाए महिलाओं का शोषण करते हुए, बलात्कार करते हुए वो गिड़गिड़ा रही हैं, तो जाहिर है उनके मर्जी के खिलाफ हो रहा है और उनका ये वीडियो बना रहा है। हो सकता है छुपे हुए कैमरों से भी बना हो। मैंने अभी 2976 वीडियो के पूरे डिटेल्स नहीं देखे हैं, लेकिन बहुत सारी खबरों में जो आया है पुख्ता जानकारी है, इसलिए मैं आपके सामने कह रहा हूँ। 24 वीडियो की कमी थी। चुनाव के मतदान के दिन तक शायद वो 24 वीडियो बन गए रहते, 3000 का एक आंकड़ा पार हो गया रहता, गिनीज बुक में दर्ज होने में भी सहूलियत रहती। अपने खुद के 3000 से ज़्यादा पोर्नो वीडियो बलात्कार और यौन शोषण करते हुए अब लोग सामने आ रहे हैं। इनके परिवार में काम करने वाली एक रिश्तेदार महिला जो घरेलू सहायक की तरह काम करती थी, पैसे वाले हैं रिश्तेदार उनके, उनको भी काम से लगा लिया। उस महिला का कैसा ये शोषण करता था, प्रज्वल रेवन्ना कैसे शोषण करता था। उस महिला की बेटी का शोषण करना चाहता था, तो इस महिला की बेटी ने अपना फ़ोन ब्लॉक कर दिया, फ़ोन पे प्रज्वल रेवन्ना का नंबर ब्लॉक कर दिया। उसको वीडियो कॉल लगा के कपड़े उतारने कहता था, कुछ और करने कहता था। प्रज्वल रेवन्ना तो प्रज्वल रेवन्ना, जो बयान दिया है लोगों ने उसमें यह कहा है कि इसका बाप HD रेवन्ना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा का बेटा HD रेवन्ना विधायक, ये भी यही करता था महिलाओं के साथ। बाप से बेटे में शायद DNA में आया है ये सब। मैं नहीं जानता कि इसको कुनबा परस्ती कहते हैं कि नहीं। बाप बलात्कारी, बेटा बलात्कारी। 2976 वीडियो, अपने खुद के पोर्नो वीडियो, ये पता लगा है। बहुत सारी खबरों में आया है वहाँ की कि इसमें कई महिला अधिकारी भी थी। चाचा मुख्यमंत्री था, दादा प्रधानमंत्री था, बाप विधायक, बेटा सांसद। कई अफसर महिलाओं को इन्होंने घेरा होगा, बाप बेटों ने कई तरह की हरकतें की होगी, उनके वीडियो बना के रखे, बाद में उनको ब्लैकमेल करके इस्तेमाल किया, किसी से बलपूर्वक किया, किसी को ब्लैकमेल करके इस्तेमाल किया। आप देखिए, सत्तारूढ़ परिवार, कुमारस्वामी मुख्यमंत्री था वहाँ पे, आप हालत देखिए। बाप बेटे दोनों इसी धंधे में लगे हैं। JDS के विधायकों ने देवेगौड़ा को चिट्ठी लिखी कि ऐसे को टिकट मत दीजिए, इसके वीडियो घूम रहे हैं चारों तरफ, पार्टी की बदनामी होगी। ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी के साथ जब बातचीत चल रही थी सीटों की, JDS की, तो बीजेपी के लोगों ने कहा, तो देवेगौड़ा ने उनको भरोसा दिलाया कि वहाँ से यही जीतेगा चुनाव। आज क्या है पता है आपको? जिस दिन सवेरे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ FIR हुई हासन में, उस दिन वो जर्मनी भाग गया, ऐसी खबर है। चुनाव है सामने, अभी कैंडिडेट है वो, और जर्मनी भाग गया है। मुझको नहीं लगता कि ऐसे सेक्स क्राइम करने वाले को जर्मनी बहुत ज़्यादा रखेगी। ये एक अलग बात है कि भारत की सरकार उसको वापस लाने की कितनी कोशिश करेगी। क्या वो जर्मनी से कहीं और चले जाएगा? पैसा इतना है। कर्नाटक जैसे संपन्न राज्य में जिन्होंने राज किया है, HD देवेगौड़ा ने पूरे देश पर राज किया है, प्रधानमंत्री रहे हैं। कर्नाटक में सभी संपन्न रहते हैं। कहते हैं कि राजनीतिक दल के दफ्तर में जो पानी पिलाते हैं वो लोग भी लखपति करोड़पति हो जाते हैं, बख्शिश पाकर, कोई लूट मार करके नहीं। पानी पिलाने वाले को कोई भ्रष्टाचार का मौका तो नहीं मिलता। आज सवाल यह है कि कर्नाटक में जिन हजारों वीडियो क्लिप में जो कम से कम सैकड़ों महिलाएं दिख रही है, उन महिलाओं की निजता का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा? ये नौबत ना आ जाए, क्योंकि ये पेन ड्राइव गली गली घूम रहे हैं। वहाँ पे लोगों को पड़े मिले, कहीं बगीचे में मिले, कहीं मिले, किसी सार्वजनिक जगह में पड़े मिले पेन ड्राइव चारों तरफ।
कहीं से भी आ सकते हैं, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी निजी दुश्मन, कोई भी नौकर चाकर। ये प्रज्वल रेवन्ना ने जिनका शोषण किया है, इसमें से किसी महिला के हाथ लग गई हो, कई महिलाएं कर सकती हैं ऐसा, कई राजनीतिक दलों के लोग कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिन सैकड़ों महिलाओं का यौन शोषण किया गया है, जिनके साथ बलात्कार किया गया है, जिनके कपड़े खोलने की शूटिंग की है, रिकॉर्डिंग की है इसने, इस सांसद ने, और अगला उम्मीदवार भी है संसदीय चुनाव का, आज भी सांसद है, उन महिलाओं का क्या होगा, उन सैकड़ों महिलाओं का क्या होगा? ये ऐसी भयानक नौबत है कि मैंने भारतीय राजनीतिक इतिहास में ऐसी कोई नौबत देखी नहीं है। मैंने इक्का दुक्का वीडियो देखे हैं, किसी नेता के 5-7 वीडियो रहे होंगे तो बहुत रहा होगा। छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे वीडियो, जिस प्रदेश में मैं हूँ, इस प्रदेश के कुछ ऐसे वीडियो अभी सामने आ रहे हैं, 2-3 मेरे पास भी आए हैं। मैं उनको जोड़ के देखना अभी नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये भयानक नौबत है। राज्य में जिस दल का राज्य चल रहा था, उसका कुनबा, बाप बेटे बलात्कार में जुटे हुए थे, वीडियोग्राफी में जुटे हुए थे, एक पोर्नो इंडस्ट्री चला रहे थे, एडल्ट एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री चला रहे थे, जिसके लिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्वीडन वगैरह बदनाम है कि वहाँ पर पोर्नो इंडस्ट्री चलती है, या डोनाल्ड ट्रंप बदनाम है जिसके लिए कि स्टॉर्मी डेनियल्स नाम की एक पोर्न स्टार को, उसके साथ ट्रंप के सेक्स संबंध थे और उसको मुंह बंद रखने के लिए ट्रंप ने पैसे दिए थे। ये न्यूयॉर्क में मुकदमा चल रहा है कि ट्रंप ने इस खर्च को, लाखों डॉलर उसको देने को, स्टॉर्मी डेनियल को कानूनी खर्च लिखा था अपने कंपनी में, जो कि नाजायज एंट्री थी। ये खर्च लिखा जाना चाहिए था कि एक पोर्नो स्टार को देकर बुरे प्रचार से रोका गया, तो वो नहीं लिखा गया, चुनावी खर्च में नहीं जोड़ा गया। इसका मुकदमा चल रहा है और ये पोर्न स्टार गवाही दे रही है वहाँ पे कि हाँ, ट्रंप ने मेरे साथ ऐसा किया, पहले सेक्स किया और फिर मेरा मुंह बंद रखने के लिए पैसा दिया वकील के मार्फत। वकील भी फंसा हुआ है इसमें। लेकिन इसका क्या होगा? 2976 किसको कहते हैं? आपने देखा है? मैंने तो अपने किशोरावस्था से लेके आज तक जितने भी पोर्न फोटो देखे होंगे, कहीं वीडियो क्लिप देखी होगी, किसी के पास कुछ होगा, कुल मिलाकर जिंदगी में 2900 नहीं देख पाया होऊंगा मैं। 100-200 अलग अलग लोगों ने मुझको दिखाए होंगे, किसी ने कुछ दिखाए होंगे, किसी ने कुछ दिखाए होंगे। छत्तीसगढ़ के कुछ 1-2 नेताओं के अभी मुझको दिखाने के लिए 3 दिन पहले कोई आए थे, दिखा के गए हैं, दिया तो नहीं है, उन्होंने दिखाया है। लेकिन मेरे लिए ये कल्पना से परे है कि कर्नाटक की और दूसरे जगहों की, जहाँ की भी ये महिलाएं होंगी, इन महिलाओं का हाल क्या होगा। ये प्रज्वल रेवन्ना के पास तो पैसा है, ये चले गया, जर्मनी चले गया, वहाँ से कहीं और चले जाएगा, फर्जी पासपोर्ट बना के कहीं जी लेगा, कुछ कर लेगा, मैं नहीं जानता क्या करेगा। लेकिन अब जब महिलाओं ने शोषण की पुलिस रिपोर्ट लिखाई है, जब वहाँ के महिला आयोग ने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को इस बारे में, देवेगौड़ा मौन है अभी भी, मेरे को लगता है सो रहे हैं अभी वो। उनकी नींद तब खुलेगी जब इस मामले की रफा दफा करने का कोई रास्ता निकल जाएगा। इस देश में 2 लोग हैं जो अपने मर्जी से, अपने पसंद के समय पे सो जाते हैं और जाग जाते हैं। एक HD देवेगौड़ा है, एक आपको मालूम ही है अन्ना हजारे नाम के हैं। दोनों सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, वो गांधीवादी कहते हैं अपने आप को, वो खादी की खाल में रहते हैं अन्ना हजारे। ये कौन सा कपड़ा पहनते हैं मुझको नहीं मालूम, सफ़ेद कपड़ों में दिखते हैं HD देवेगौड़ा। सो तुरंत जाते हैं, स्टेज पे पहुंचते हैं, सो जाते हैं, कैमरा सामने दिखता है, सो जाते हैं। हो सकता है इस उम्र में उनको कोई बीमारी हो जिसके कारण नींद आती हो। मेरी जरा भी हमदर्दी उनके साथ नहीं है। जिसके पास अपने परिवार की आल औलाद, नाती पोते के बारे में
अपने बेटे के बारे में बलात्कार की शिकायतें पहुँचे, उसके बाद संसद का चुनाव लड़वाए ये आदमी एचडी देवेगौड़ा, इसकी कोई क्या इज्जत करे? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होने से कोई इज्जत का हकदार थोड़ी हो जाते हैं। मैं हिंदुस्तान के ऐसे किसी प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करूंगा जो अपने आल औलाद के बलात्कार को छुपाकर, अनदेखा करके उनको चुनाव की टिकट दे। एचडी देवेगौड़ा उसी में है। अब सवाल ये उठता है कि जो वीडियो फैल गए हैं चारों तरफ, उसका क्या होगा? उसकी वजह से अगर कोई खुदकुशी होती है महिलाओं में, ईश्वर करे ना हो, मेरा ये मानना है कि ये प्रज्वल रेवन्ना ने जितने लोगों के साथ ज्यादती की है, ये इसके बाप एचडी रेवन्ना ने जो किया है, जो भी किया हो इन्होंने, किसी महिला को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। हर एक को इनसे लड़ के इनके खिलाफ अदालत में गवाही दे के इनको 100, 200, 500, 1000 साल की कैद दिलवानी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि पूरी की पूरी पार्टी इसके खिलाफ क्या हो सकता है ये सोचना चाहिए। एचडी देवेगौड़ा के खिलाफ क्या हो सकता है ये सोचना चाहिए कि बलात्कार की सूचना और शिकायत मिलने पर भी जिसने नहीं किया उसके खिलाफ क्या होना चाहिए। कुमारस्वामी के खिलाफ क्या होना चाहिए जो कि मुख्यमंत्री था। ये सब सोचने की ज़रूरत है। फिलहाल मैं उन महिलाओं के हौसले को सलाम करता हूं जो इनके खिलाफ सामने आई हैं, जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई है। अगर वो रिपोर्ट नहीं लिखाती, अगर ये मामला सामने नहीं आता, तो ये बलात्कार का सिलसिला जारी रहता, ये बंद नहीं हुआ रहता। मैं इन दोनों बाप बेटे की उम्र देख रहा हूं। एचडी रेवन्ना 67 साल और उसका बेटा प्रज्वल रेवन्ना 33 साल। 33 साल का फर्क है दोनों की उम्र में, हरकतों में फर्क नहीं है। मुझको कोई हैरानी नहीं होगी अगर बाप की रिकॉर्डिंग बेटे ने की होगी और बेटे की रिकॉर्डिंग बाप ने की होगी। आपको लग सकता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा हलकट जुबान में बात कर रहा हूँ, लेकिन जिस घर के भीतर ये होता है, जिस घर में बाप और बेटे दोनों ही घरेलू नौकरानियों से, रिश्तेदारों से, अफसरों से यही काम कर रहे हैं, पूरा एक है, डीएनए पूरा एक है इनका, इनकी हरकतों का डीएनए। मैं कोई शारीरिक डीएनए की बात नहीं कर रहा हूं। तो मैं इस बात को लेकर भी हैरान हूं कि क्या ये 2976 जो अभी सामने आया है, क्या इनकी वीडियो लाइब्रेरी का ये अंत है कि बाप बेटे का ये जो फिल्म इंडस्ट्री थी, वयस्क मनोरंजन की और हिंसा की और बलात्कार की इंडस्ट्री जो इनकी थी, क्या इसमें और हजारों लोग भी होंगे? क्या और रिकॉर्डिंग भी होगी? किसी हार्ड डिस्क पे होगी? क्या क्या नहीं होगा इनका? आप कल्पना कीजिए, सैकड़ों महिलाएं किस दहशत में होंगी आज कि कब उनके वीडियो सामने आ जाए। मैंने कोशिश की यूट्यूब पर इसको सर्च करने की, तो कन्नड़ के बहुत से चैनलों ने, टीवी चैनल है या यूट्यूब चैनल है, मैं कन्नड़ पढ़ नहीं पाता, उन्होंने वीडियो धुंधले कर करके बहुत सारे अलग अलग दिखाए हैं। इसका मतलब है इन चीज़ों की कॉपी तो जिसके पास आती है सबके पास आ जाती है। मैंने उत्तर भारत के कुछ ऐसे छोटे छोटे कंप्यूटर सेंटरों का सुना है जो बलात्कार की वीडियो क्लिप जो है या कैमरा छुपा के किसी गरीब लड़की महिला की बनाई गई वीडियो जो है उसको पेन ड्राइव पे बेचते हैं। आप जाओ 100 रुपये दो, 100 वीडियो कॉपी करके आपको दे देते हैं आपके पेन ड्राइव पे। तो कर्नाटक जो कि टेक सेवी राज्य है, जहाँ टेक्नोलॉजी लोग ज़्यादा जानते हैं, ये मैं बिल्कुल मान के नहीं चलता कि अब तक ऐसे पेन ड्राइव की लाखों कॉपियाँ नहीं बन चुकी होंगी। इंसान का स्वभाव ऐसा है। मैं भी कुछ लिखने के पहले इसको पढ़ना चाहता था। मैंने भी कल यूट्यूब पे इसको सर्च करने की कोशिश की, कुछ धुंधले वीडियो मुझको दिखे। तो जब टीवी चैनलों के पास धुंधले वीडियो भी हैं तो उनके कर्मचारियों के पास तो बिना धुंधले वीडियो भी होंगे। जो तबाही इन्होंने की है कर्नाटक के जनता की, मेरा ये मानना है इस पूरे कुनबे का राजनीतिक और लोकतांत्रिक बहिष्कार होना चाहिए, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार होना चाहिए इस पूरे कुनबे का।
इस पार्टी की टिकट पे जो लड़ रहे हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए। जिस पार्टी के मुखिया अपने बेटे और पोते के बलात्कार की कहानियों को सुन सुनकर, शिकायतों को पा पाकर, उसके बावजूद अगर इसी तरह से अपनी पार्टी को बलात्कारी एकता मंच की तरह चला रहे हैं तो इनका संपूर्ण नाश होना चाहिए। मैं किसी की हत्या करने की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन इनका राजनीतिक जीवन इस कुनबे का, बाप का, उसके 2 बेटे का, 1 पोते का, इनका खत्म हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। कोई भी अगर सभ्य प्रदेश होगा, कोई भी सभ्य प्रदेश होगा तो उसका यही होना चाहिए। मैं अपने प्रदेश के बारे में भी कहता हूं कि मेरे प्रदेश में भी अगर किसी नेता का जबरदस्ती करते हुए ऐसा कोई वीडियो दिखता है, उसका भी यही हश्र होना चाहिए। उसको अगर कोई पार्टी जगह देती है, उसका भी यही हश्र होना चाहिए। ये तो पूरी पार्टी ही बलात्कारी परिवार की है। इस पूरी पार्टी का सार्वजनिक बहिष्कार होना चाहिए। सामाजिक, राजनीतिक, लोकतांत्रिक, चुनावी, हर तरह का बहिष्कार होना चाहिए। इनका चुनाव चिन्ह दिखे और उसके ऊपर थूकना चाहिए लोगों को। पूरा का पूरा कर्नाटक में जितने सीट में लड़ रहे हों, मैं कोशिश करूंगा कर्नाटक में कुछ एक मीडिया में मेरे दोस्त हैं, उनको आज का ये वीडियो मैं भेजूंगा। उनको ठीक लगे तो मतदाता जागरण के लिए, मतदाता जागरूकता के लिए इसको और लोगों को भेजें। मेरा साफ साफ मानना है कि कोई परिवार, कोई पार्टी अगर इतने संगठित रूप से बलात्कार कर रहे हैं और पूरे का पूरा कुनबा ही सत्तारूढ़ है और इसी धंधे में लगा हुआ है, तो इनका यही हश्र होना चाहिए। इनके लिए देश की राजनीति में, संसद में, कर्नाटक की विधानसभा में कोई जगह नहीं होना चाहिए। इनका चेहरा दिखाने के लिए कर्नाटक की सड़कों पे जगह नहीं होना चाहिए। भूतपूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की भी दिल्ली के किसी राजकीय समारोह में, राष्ट्रपति भवन में, किसी और में, कहीं इनको जगह नहीं मिलनी चाहिए। एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार जिस तरह से राजकीय सम्मान के साथ होता है, HD देवेगौड़ा को वो भी नहीं मिलना चाहिए, जिसने अपने कुनबे के बलात्कारियों को अनदेखा किया, सुरक्षा दी, दोबारा टिकट दी, चुनाव लड़वा रहा है, सब मालूम रहते हुए वो देवेगौड़ा इस देश में किसी राजकीय सम्मान का हकदार नहीं रहना चाहिए, वरना ये इस देश की बेइज्जती होगी। बलात्कारी कुनबे के ऐसे मुखिया को क्यों तिरंगा लपेटा जाए? इससे वापस लेना चाहिए दर्जा राजकीय सम्मान का। मरे तो इसका कोई सम्मान नहीं होना चाहिए, कोई सैल्यूट नहीं होना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि जो महिलाएं हैं जिनका शोषण हुआ है, बलात्कार हुआ है, जिनकी निजता खत्म हुई है, जिनकी जिंदगी पे खतरा मंडरा रहा है, जिनके परिवार तबाह होने के कगार पर हैं, हो सकता है हो भी रहे हों, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है कर्नाटक सरकार ने, उसको भी इन महिलाओं को शिकायत देनी चाहिए। अगर उन्होंने HD देवेगौड़ा को पहले बताया था तो उसके ऊपर भी पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। ये भयानक नौबत है। किसी राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी की ताकत का ये नंगा नाच है, और नंगा नाच केवल शब्दों का नहीं है, नंगा नाच एकदम सही अर्थ में है। ये सत्तारूढ़ पार्टी, दादा प्रधानमंत्री, चाचा मुख्यमंत्री, बाप विधायक, बलात्कारी औलाद, पोता सांसद, ये सब लोग इन्हीं हरकतों में लगे हुए हैं, या तो बलात्कार करने में लगे हैं या बचाने में लगे हैं बलात्कारी को। कोई माफी नहीं मिलनी चाहिए। भूतपूर्व प्रधानमंत्री बलात्कारी को संरक्षण देने में अगर शामिल है तो उसको भी जेल जाना चाहिए। बस इतना मैं कह सकता हूँ। आप भी सोच के देखिएगा कि ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए, चाहे कर्नाटक में रहें, चाहे किसी और राज्य में रहें, मध्य प्रदेश में रहें, छत्तीसगढ़ में रहें। मध्य प्रदेश का याद है ना आपको, भाजपा के मंत्री थे राघव जी, अपने ही नौकर की देह शोषण में गिरफ्तार हुए थे, याद है आपको? यही होना चाहिए।
अभी मैं अपने प्रदेश में भी देख रहा हूँ कुछ लोगों के वीडियो, मेरे पास है नहीं, मैंने देखा है, उनका भी यही हश्र होना चाहिए। किसी नाबालिग के साथ, किसी मातहत के साथ, किसी के साथ, जहां साबित हो वहां यही हश्र होना चाहिए इनका। कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। ऐसे बलात्कारी अगर खुले रहेंगे तो देश प्रदेश में कोई महिला सुरक्षित नहीं रहेगी। आपको मेरी ये बात अच्छी लगती हो, कड़वी लगेगी लेकिन अगर अच्छी लगती हो, जायज़ लगती हो, तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, अपने बालिग दोस्तों को भेजिएगा, इसको, इस पार्टी का नाम बताइएगा, इसको बहिष्कार करने के लिए कहिएगा। कर्नाटक में अगर आपके पहचान के हैं तो उनको अपील भेजिएगा कि जेडीएस का बहिष्कार करो, जेडीएस का पूरा बहिष्कार करो, इस कुनबे का पूरा बहिष्कार करो। दूसरी बात, आज की इस चर्चा के बाद मेरी नसीहत ये है कि अगर किसी तरह के देह शोषण की नौबत में आप हैं तो सावधान रहिएगा। कोई नेता, कोई अफसर इतने बड़े नहीं हैं कि जिनके सामने आप समर्पण न करें तो वो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दें। उस हद तक, जिस हद तक ज़िंदगी इस वीडियो के सामने आने के बाद ख़राब हो रही है। अगर कोई आपका देह शोषण करने, बलात्कार करने की कोशिश करे तो वहाँ से निकल जाइए, उस नौबत से। बाकी दुनिया में काम की गुंजाइश बहुत है। उन महिला अफसरों को भी सरेंडर नहीं करना था इनके सामने। क्या ज़रूरत है? सरकारी नौकरी में एक न्यूनतम तनख्वाह तो मिलती ही है। सावधान रहिए, ऐसा सरेंडर मत कीजिए, ऐसा समर्पण मत कीजिए। पीढ़ियों तक आपका कुनबा जो है तकलीफ़ पाएगा इसकी। मेरी बात को, कम शब्दों को ज़्यादा समझिए। देह शोषण का शिकार होने से बचिए। खासकर सत्ता पे बैठे हुए ऐसे लोग अगर ये करते हैं अंधाधुंध ताकत के साथ में, इसका विरोध कीजिए, इससे निकल जाइए, वहाँ से इनसे दूर चले जाइए। आपका थोड़ा फ़ायदा होते होते रह जाएगा, लेकिन इस कीमत पे फ़ायदा मत लीजिए। फिर मिलेंगे।